आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको मिक्सर ग्राइंडर के इंटीरियर सर्किट डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये काफ़ी सिंपल सर्किट है। इसके अंदर 3 ही मेन कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक है ये मोटर, दूसरा ये स्पीड कंट्रोलर या इसे रोटरी स्विच भी कहते हैं, और तीसरा है ये सर्किट ब्रेकर या इसे ओवरलोड स्विच भी कहते हैं, या इसको सेफ्टी स्विच भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मोटर है, ये एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें मल्टीपल टैपिंग निकली होती है और ये 3 स्पीड वाली मशीन है, इसलिए इसमें स्पीड कंट्रोल के लिए 3 वाइंडिंग निकाली गई है। और इस प्लग से जो 2 वायर निकल रहे हैं, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें से एक तो सीधा इस सेफ्टी स्विच पे आ गया है। सेफ्टी स्विच से होकर ये मोटर के मेन वाइंडिंग पे आ गया है। कभी भी अगर मोटर ओवरलोड होता है तो ये सेफ्टी स्विच ट्रिप होकर के प्रोटेक्शन देता है, और जब ये सेफ्टी स्विच ट्रिप होता है तो इसका ये वाला नॉब थोड़ा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो ये सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। ये वाला जो सेफ्टी स्विच है, ये मिक्सी के बिल्कुल बॉटम में लगा होता है, और कभी भी आपकी मिक्सी बंद हो जाए और दोबारा से ऑन ना हो पाए तो सबसे पहले इस सेफ्टी स्विच की नॉब को प्रेस कर दीजिए, और प्रेस करके देखिए, हो सकता है इसी से आपकी मिक्सी ठीक हो जाएगी। अब आप देखिए, इस सप्लाई की जो दूसरी वायर है, ये रेड वाली, ये सीधे इस स्पीड कंट्रोलर के एक पॉइंट पर आती है, और इस स्पीड कंट्रोलर स्विच से मल्टीपल आउटपुट निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आउटपुट निकले हुए हैं, लेकिन एक बार में एक ही आउटपुट सिलेक्ट होता है। जब इसको हम घुमाते हैं तो एक बार ये सिलेक्ट होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। इस तरह से ये जो सप्लाई है मोटर के किसी एक वाइंडिंग पर आती है। इस तरह से मोटर की स्पीड यहाँ से स्विच से हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ये स्विच भी खराब हो जाता है, इसको आप आसानी से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर चेक करना है तो आपको इन कनेक्शन को पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा।